पूछा ना यही। कहाँ तक हो गया था? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो गया। देखिए, वेरिएशंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इधर ये पीछे हो जाओ, पीछे 2-3 बेंच पीछे छोड़कर बैठो। पीछे हो जाओ, गर्ल्स आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, पीछे पीछे शिफ्ट हो जाओ। 3 बेंच ना शुरू से छोड़कर बैठो, पीछे जाओ, पीछे। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद टेम्परेचर, और इसको हम लोग नॉर्थ इक्वेशन बोलते हैं। देखो, इन जनरल आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, डेरिवेशन की याद नहीं रखना है। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस जी 2.303 आर टी अपॉन एन लॉग क्यू। यहाँ पर टर्म क्या है ये देख लीजिए। ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है? ई सेल को क्या बोलते हैं? दिस इज द सेल पोटेंशियल, सिंपली सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ईएमएफ at EMF of cell at non-standard condition, non-standard condition। इसी तरह इनोट सेल क्या हो जाएगा? सेम चीज पूरा, बट एट स्टैंडर्ड कंडीशन। इसमें और क्या दिख रहा है? क्यू की को क्या बोलते हैं? रिएक्शन कोशिएंट बोला जाता है। रिएक्शन कोशिएंट जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम में हम यूज किया करते थे, वही सेम क्यू है।
क्यू को कैसे डिफाइन करते थे, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. क्यू इज डिफाइंड इन द सेम वे एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बट equilibrium constant is defined at equilibrium conditions, but q can be defined in any conditions. r क्या है, r is the gas constant, और t क्या है, this is the temperature in Kelvin. अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस पर बात करें, क्योंकि इस चैप्टर्स के लिए जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है दैट वन इज 25 डिग्री सेल्सियस. अगर इस कंडीशन पर बात करें तो 2 पॉइंट n एक बच गया है. n क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर अगर ऑक्सीडेशन हाफ सेल है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लॉस होता है. अगर रिडक्शन हाफ सेल है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, गेन होता है. और कंप्लीट सेल है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है एनोड और कैथोड के बीच. तो यहाँ पर n लिख देता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, गेन्ड और ट्रांसफर्ड. लॉस्ट किसके सेंस में लिखा हूं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल के सेंस में. गेन किसके सेंस में, रिडक्शन हाफ सेल के सेंस. और ये कंप्लीट सेल होगा. तो कंप्लीट सेल मीन जिसमें ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल दोनों होगा. तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स एनोड और कैथोड के बीच ट्रांसफर हो रहा है. ये बात कर रहा था, अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर, ये चीज ध्यान रखना, 2.303 आर टेम्परेचर भी नोन है. यहाँ पर एक चीज छूट गया, एन एफ होता है यहाँ पर. एफ इज द फेराडेज कांस्टेंट. एफ इज द फेराडेज कांस्टेंट, आप जानते हो. तो इसका जो वैल्यू होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू होता है दैट वन 0.059. और ये हम लोग इसको कैलकुलेशन के लिए 0.06 यूज किया करेंगे. तो अभी जो फॉर्मूला हो जाएगा, जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज किया करेंगे, दैट इज ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग क्यू. क्यू के जगह हम लिख देता हूं दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, यही मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यूज किया करेंगे. ये जो ये जो नर्स्ट इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल पर भी लगा सकते हैं, रिडक्शन हाफ सेल पर भी लगा सकते हैं, कंप्लीट सेल पर भी लगा सकते हैं. तीनों जगह अप्लाई कर सकते हैं. तो नोट में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना, और क्वेश्चंस भी कराएंगे एक एक करके. ये जो नर्स्ट इक्वेशंस है कैन बी यूज फॉर हाफ सेल मीन्स ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल एंड कंप्लीट सेल. दोनों पर भी यूज कर सकते हैं हम इसको.
तो सबसे पहले हम यूज करवा दिखा रहे हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल पर कैसे हम नॉस्ट इक्वेशन लगाएंगे। जैसे क्वेश्चन है जिंक सॉलिड Zn2+, इसका कॉन्सेंट्रेशन C मोलर दिया हुआ है। तो ये देखते ऐसा अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो आपको देखकर समझ में आना चाहिए ये क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। कैसे पता लगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल है? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। अगर हम लेफ्ट टू राइट देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता दिखाई देगा आपको। तो ये एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। ठीक, तो अभी क्या होगा, देखो हम लोग इसके स्टैंडर्ड कंडीशन पर, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन बता चुका हूँ। कॉन्सेंट्रेशन होगा तो 1 मोलर यूज करेंगे, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, अगर प्रेशर होगा तो 1 ATM या 1 बार। अगर इस कंडीशन पर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम जानते हैं, कैलकुलेट करके दिखाए थे, कितना आया था, कुछ ऐसा 0.76 कुछ ऐसा आया था। तो अभी हम लोग नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, हम लोग 1 मोलर पर जब हम Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर रख देंगे तो इसका पोटेंशियल हमको पता है। बट अगर हम कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको नॉस्ट इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि हम सी मोलर जब Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन C मोलर हो जाए उस समय हम इसके पोटेंशियल निकाल सके। समझा? इसलिए हेडिंग ही तो क्या था, वेरिएशंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विथ टेम्परेचर और प्रेशर। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को वेरी करेंगे तो कैसे हम लोग सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसके लिए हमको नॉस्ट इक्वेशंस का यूज करना पड़ेगा। तो चलो देखो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिएक्शंस क्या होगा ये बताओ। इसका ई सेल दिया हुआ है, ई Zn2+ Zn ये दिया हुआ है, दैट वन इज -0.76 वोल्ट। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप रिएक्शन लिखें इसका। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन, ये क्या होगा, Zn2+ में जाएगा विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। मीन्स आपको n का वैल्यू पता है कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। चलो तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या इसको आप चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही है, दैट इज इक्वल टू ई नोट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। व्हाट इज द ई नोट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है क्या, नहीं, दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल। ये क्या है, दिस वन इज SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। बट हमको क्या चाहिए यहाँ पर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए। तो आपको मैं बताया था कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है, बट देयर इज डिफरेंस इन -1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, दिस इज द 0.76 इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। या एक बार लिख देता हूँ, ई नोट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ई नोट देखो रिएक्शंस में देखो कैसे क्यू डिफाइन करेंगे, Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Zn का कॉन्सेंट्रेशन, ये तो सॉलिड है, सॉलिड का एक्टिविटी क्या होता है, 1 मानते हैं हम लोग। तो क्यू क्या हो जाएगा बताओ, Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 1, ये सॉलिड है। तो अभी क्या होगा, ये जो ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है, ये वैल्यू जानते हैं, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। तो 0.76 माइनस 0.06 अपॉन एन का वैल्यू कितना है, 2 लॉग प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C मोलर अपॉन 1, ये कितना आ जाएगा देखो, 0.76 माइनस 0.03 लॉग C EOP। अब यहाँ पर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर कर दूं, 1 मोलर कर दूं तो क्या होगा वैल्यू बताओ। अगर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर कर दूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EOP, 0.76 आना भी चाहिए, क्योंकि अगर 1 मोलर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड कंडीशन डिफाइन हो जाएगा। स्टैंडर्ड कंडीशन पर कितना आना चाहिए,
0.76 आना चाहिए, समझ रहा है। अगर मैं इसके जगह पर 10 मोलर कर दूं तो कितना हो जाएगा बताओ, 10 मोलर माइनस 0.03, लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, तो कितना हो जाएगा, इसमें माइनस करेगा, जो माइनस कर देंगे इसमें और वो आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर 100 मोलर कर दूं तो क्या हो जाएगा बताओ, 0.76 माइनस 0.06, समझ रहा है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ, देखो यहाँ पर सी का वैल्यू लिख रहा हूँ। सी का वैल्यू अगर 1 मोलर लिया, यहाँ पर लिख देता हूँ ईओपी, ईओपी कितना हो जाएगा 0.76। अगर 10 मोलर कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 0.76 माइनस 0.03, कितना आएगा बताओ, ये 37.0। अगर हम 100 मोलर कर दूं तो दैट इज 0.76 माइनस 0.06, ये कितना जाएगा 0.7। तो यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन क्या है आपका, ऑब्जर्वेशन यही है आपका, अगर मैं कंसंट्रेशन को बढ़ाऊंगा, कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो ईओपी क्या होता है, घटता है। तो ये चीज ध्यान रखना है। क्या मैं कंक्लूजन यही बना रहा हूं कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से, अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू घटेगा। दिस इज द कंक्लूजन। दूसरी चीज, अगर यहां पर बताओ, अगर मैं 0.1 मोलर कर दूं तो व्हाट इज ईओपी, यहां पर अगर मैं 0.1 कर दूं तो क्या होगा बताओ, प्लस होगा, बढ़ेगा। अगर हम कंसंट्रेशन को घटाएंगे तो ईओपी का वैल्यू बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि 0.1 मोलर करेंगे तो ईओपी जो होगा दैट इज 0.76 प्लस कितना, ये क्या 10 प्लस 0.03, ये कितना आ जाएगा 0.79। इसी तरह 0.01 मोलर कर दूं तो 0.76 कितना हो जाएगा 0.06, ऐड कर देंगे इसमें तो ये कितना हो जाएगा 12 0.8। तो यहाँ पर ये दूसरा है कि अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को घटाओगे तो ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा ये बढ़ेगा। कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा भी रहता है कि बोलता है क्वेश्चंस में ना, कॉन्सेंट्रेशन इज डाइल्यूटेड 100 टाइम्स। तो इसका मतलब समझते हो कि पहले 1 मोलर पर, देखो ऐसे समझो, 1 मोलर पर कॉन्सेंट्रेशन, 1 मोलर पर पोटेंशियल कितना था, दैट इज 0.76 था। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन 100 टाइम से घटा दूं, 100 टाइम से घटा दूं तो क्या क्या होगा, ईओपी का वैल्यू बढ़े, पहले ये बताओ ईओपी का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, कितना से बढ़ेगा, कितना से बढ़ेगा, तो हम बोलेंगे 0.06 से बढ़ेगा। समझा ये चीज क्या मैं बोल रहा हूँ, कि अगर मैं बोल दूं क्वेश्चन ऐसा मिलेगा कि कंसंट्रेशन इज डाइल्यूटेड टू 1000 टाइम्स, तो 1000 टाइम्स तो बेसिकली आपको क्या पूछा जा रहा है, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। कंसंट्रेशन इज डाइल्यूटेड टू 100 टाइम्स मींस फाइनल कंसंट्रेशन का वैल्यू कितना है, दैट इज 10 रेज़ टू द पावर -3। समझा, इनिशियल 1 मोलर पर हमको पोटेंशियल पता है कितना 0.76। अगर कंसंट्रेशन को 1000 टाइम से हम लोग कम कर दिए तो सी का वैल्यू हो जाता है 10 रेज़ टू द -3। तो क्या हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। और ये भी पूछता है, ऑप्शन देता है कि ये जो पोटेंशियल है, ये हम हमेशा के लिए
चलो, तो ये मैं बोल रहा हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन इज डाइल्यूटेड टू 1000 टाइम्स रहेगा, तो आंसर में देगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीजेज बाय 0.06 फैक्टर, concentration is potential is decreased by 0.06। तो आप उसमें देखना पड़ेगा, देखो इंक्रीज में भी देगा 0.06, डिक्रीज में भी देगा 0.06, तो बट आप कौन सा ऑप्शन पुट करोगे, इंक्रीज बाय 0.06। देखो जो क्वेश्चन करा ही देता हूं, अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज, या ऐसे कॉन्सेंट्रेशन इज डाइल्यूटेड टू 1000 टाइम्स। देखो हम लोग जानते हैं, अगर किन्हीं को दिक्कत हो तो डाइल्यूशन का फॉर्मूला जानते हो आप, क्या होता है, याद है डाइल्यूशन फॉर्मूला? नहीं पता? डाइल्यूशन फॉर्मूला कुछ था ना, m1v1 इज इक्वल टू m2v2 था ना। या समझो ऐसे ऐसे ही याद ध्यान रखना, ये जो C1 का वैल्यू 1 मोलर हम जानते हैं स्टैंडर्ड, इस कंडीशन पर मेरा पोटेंशियल भी जानते हैं, EOP का वैल्यू कितना होता है, दैट इज 0.76 अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ये पता है हमको, स्टैंडर्ड कंडीशन है। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को C2 को डाइल्यूट किए 1000 टाइम्स, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 10⁻³ मोलर। तो इस कंडीशन पर EOP का वैल्यू जो होगा दैट विल बी कितना होगा बताओ, 0.076 माइनस 0.06/2 log 10⁻³ तो ये कितना आ जाएगा, 0.76 प्लस 0.0, हाँ ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स कितना 0.9। तो ये फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, ये 9, 15 और ये 8, 0.85। तो यहां पर देखो हम बोल सकते हैं EOP is increased by 0.09, बोल सकते हैं ना, ये फैक्टर से बढ़ गया। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अगर EOP हाफ सेल का अगर पोटेंशियल आप इजीली निकाल लेते हो तो कंप्लीट सेल का निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो हाफ सेल पर पहले आप कमांड करो। ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये क्वेश्चन है A से A3 प्लस इक्वल, इसका वैल्यू दे दिया है 0.1 मोलर और E नोट ऑफ A3 प्लस से A का वैल्यू दिया हुआ है दैट इज -2 वोल्ट। तो आपको क्या निकालना है, EOP निकालना है, EOP निकालना है, निकालो जल्दी से। अच्छा आप ये इसको बिना पेन उठाए हुए क्या मुझे बता सकते हो EOP का वैल्यू इससे बड़ा आएगा या छोटा आएगा? देखो कंसंट्रेशन को घटा रहे हैं, अगर कंसंट्रेशन को घटा रहे हैं तो अपने आप का EOP का वैल्यू बढ़ जाएगा और आएगा भी, देखो कैलकुलेट करके देखो आप। अच्छा क्या ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल? दिस वन इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, +3 से 0 जाना, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल।
तो ये सब चीज ध्यान, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पर नॉस्ट इक्वेशन लगा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला ही डाटा हम यूज करेंगे, और वो आपको जानकर रिडक्शन पोटेंशियल वाला डाटा देगा, बट आपको वहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो बताओ ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, दैट इज 2 वोल्ट, 2 वोल्ट माइनस 0.06, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, यहाँ दिखेगा, देखो देखो यहाँ पर दिखेगा ये 3 है। नहीं होता है तो रिएक्शन लिख लें आप, कैसे, ए से A3 प्लस जाएगा विद द लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, या यहाँ पर दिखता है हाफ सेल में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या गेन दिखता है, बट आपको देखने आना चाहिए। चलो तो ये 0.063 लॉग प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 अपॉन 1, ये तो सॉलिड है, ये कितना आ जाएगा देखो 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 0.02, दैट इज 2.02। ये आना भी चाहिए, आना चाहिए ना, पहले 2 वोल्ट था बट आपने कॉन्सेंट्रेशन को घटा दिया, इसलिए आपका पोटेंशियल क्या हो गया, बढ़ गया। अगर पूछता कि पोटेंशियल कितना कितना फैक्टर से बढ़ा, तो क्या बोलते हैं आप, 0.02 के फैक्टर से, यही इसी से बढ़ रहा है ना, ये प्लस है तो बढ़ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन, क्या हुआ, ज्यादा इजी क्वेश्चन लग रहा है क्या? एक अगला क्वेश्चन, ये तो सही सबका होना चाहिए। अब ERP पूछ रहे हैं, पहले ईओपी आप निकालो, ईओपी निकालो, ERP में क्या करोगे, माइनस साइन लगा दोगे, दैट विल बी ERP। पहले ईओपी निकालो आप, हमें लगता है कि इतना ही अगर ध्यान रखोगे ना तो आपका 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन को ऐसे देख कर एलिमिनेट कर सकते हो कि ये जो ईओपी का वैल्यू होगा 0.8 से बड़ा आना चाहिए, और आएगा भी। देखो क्या हो जाएगा, ईओपी क्या यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो क्या ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है क्या, नहीं, नहीं रिडक्शन पोटेंशियल है, तो हम कन्वर्ट कर लेंगे, प्लस माइनस 0.06 अपॉन 1 लॉग Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 10⁻⁻3, ये कितना हो जाएगा 0.8 प्लस ERP 0.62, हाँ कितना जाएगा ये 0.62। अगर रिडक्शन पोटेंशियल आपसे पूछ दे तो दैट इज 0.62 वोल्ट, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है, बट देयर इज डिफरेंस इन माइनस साइन। चलो थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल चेंज करते हैं। if EP electrode potential of cell B solid
B2SO4 होल 3 aqueous is 0.05 molar is 1.5 volt. Calculate E naught of अब हम आपको क्या किए ना, ई सेल का वैल्यू, ई ओपी का वैल्यू दे दिए और आपसे ई नोट पूछे आपसे। चलो देखो, क्लास बंद नहीं हुआ है, चल ही रहा है। क्या? अच्छा, तुझे ये भी पता नहीं हुआ कि कौन कौन सा बस इधर आती है? आएगा डेली तो उधर। अच्छा, चलो देखो, यहाँ पर देखो, बहुत तो है कि ट्राई ही नहीं कर रहे हैं। हमें लगता है कि इससे आसान मेथड इतने आसान भाषा में और नहीं समझाया जा सकता है। एक एक चीज तोड़कर, मतलब इसको चाहता तो मैं 1.474 चाहता तो एक क्वेश्चन कर कर आगे बढ़ जाता, बट देखो क्या गलती हो रहा है। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, ये जो रिएक्शन हो रहा है बी सॉलिड से B3 प्लस प्लस विद द लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, हमको ये B3 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। ये चीज पहले ध्यान रखो। यहाँ पर क्या दिया हूं मैं, ये जो सॉल्ट है इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.05 मोलर दिया हूं, तो आप मोल कॉन्सेप्ट यूज करें और सबसे पहले आप क्या निकाले, B3 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकाले। कैसे निकालेंगे ये बताता हूं मैं। B2SO4 होल 3 है, ये जब टूटेगा तो कैसे टूटेगा, 3 ऐसे ही है ना, 2B3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस। तो इस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, अगर ये 0.05 है तो ये कितना होगा, दैट इज 0.1। तो बहुत तो यहाँ पर ही गलती हो गया, तो आगे क्या करना है। तो यहाँ पर बताओ, ये क्वेश्चंस में ये कितना है, 0.1 मोलर है। तो अब नेक्स्ट इक्वेशन लगाएंगे। क्या पूछा है, क्या ये पूछा है आपसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये ऑक्सीडेशन ई नोट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा है। तो दैट इज 1.5 दैट इज इक्वल टू ई नोट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.06 अपॉन एन का वैल्यू दिख रहा है 3 है, लॉग प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 10⁻⁻1 अपॉन 1। ये कितना आ जाएगा देखो, 1.5, ये माइनस माइनस प्लस फिर से माइनस 0.03, यही आपका ई नोट ओपी होगा। ये कितना हो जाएगा, 1.5 इसमें माइनस कर दो दैट इज 7 और क्या 2 होगा, ये हाँ 0.02 हाँ, तो 8 हो गया, 8 और ये आपका हो गया
दैट इज फॉर 1.48। ये जो ई नोट ओपी था 1.48 था, और आप देख रहे हो कि जब हम कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज किए तो वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। चलो तो थोड़ा सा आप दूसरा हाफ सेल पर आ जाते हैं। सेकेंड, दैट वन इज रिडक्शन हाफ सेल। इस पर नॉस्ट इक्वेशन लगाना है हमको, तो एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। Cu2 प्लस Cu सॉलिड, इसका ई नोट का वैल्यू दे दिया हूँ, ई नोट Cu2 प्लस से कॉपर, इसका वैल्यू कितना वैल्यू है तो जब देखने दो। जीरो पॉइंट थ्री फोर। अगर इस पर मुझे हमको नॉस्ट इक्वेशन लगाना है तो कैसे लगाएंगे बताओ। सबसे पहले रिएक्शन, यहाँ पर क्या रिडक्शन दिख रहा है आपको, +2 से 0 जाना, दैट इज रिडक्शन। रिएक्शन लिख लें, और ये रिएक्शन कैथोड पर ही हो रहा होगा, कैथोड पर ही रिडक्शन होता है। क्या होगा, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होगा। इसका Q का वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, दैट इज 1 अपॉन, इसका कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं सी मोलर है, तो 1 अपॉन m, 1 अपॉन सी लिख सकते हैं। क्यों, उस केस में ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जो कॉन्सेंट्रेशन रहता था ऊपर में रहता था, बट अगर आप कैथोड के लिए लिख रहे हैं, रिडक्शन हाफ सेल के लिए लिख रहे हैं, तो 1 अपॉन सी लिखेंगे, क्योंकि ये जो कॉन्सेंट्रेशन वाला टर्म है Cu2 प्लस है, ये रिएक्टेंट साइड है, और जब भी हम Q लिखते हैं दैट इज प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। चलो तो अभी हम अगर लगाएं ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल, दैट इज, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ECU2 प्लस से कॉपर में जाना, दैट इज इक्वल टू ई नोट आरपी, ई नोट Cu2 प्लस से कॉपर में जाना माइनस, क्या लिखेंगे, 0.06 अपॉन n log Q, यही लिखा जाएगा। तो क्या ERP इज इक्वल टू ई नोट आरपी, जो कि क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है 0.34 माइनस 0.06 अपॉन n का वैल्यू कितना है देखो 2, या इसको लिख सकते हैं फाइनली अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इस केस में कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाऊं, 10 मोलर कर दूं, पहले 1 मोलर करूं तो 0.34, अच्छा हाँ लॉग सी, ये लॉग सी, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाऊंगा, कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने से रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है। एक आप याद कर ले, एक याद ले, अगर पहला वाला याद करवाए क्या, कॉन्सेंट्रेशन घटाने से आपका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है बढ़ता है, ये बताएं। एक याद कर लोगे तो दूसरा के लिए तो अपोजिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, पिछले केस में था क्या, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घटता था, बट इस केस में क्या होगा, अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से ये भी बढ़ेगा। एक याद कर लो, दोनों याद करने की जरूरत नहीं है। अगर पहला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला याद है तो रिडक्शन पोटेंशियल उसका अपोजिट कर देना। तो यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकला, यही कंक्लूजन है। जैसे यहाँ पर कर लेते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन दे देता हूँ सी का वैल्यू, और यहाँ पर ERP अगर मैं 10 मोलर कर दूं
तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 0.34 और प्लस 0.03, दैट इज 0.37। अगर मैं, तो यहाँ से क्या पता लगा कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से ERP का वैल्यू बढ़ता है। अगर मैं 0.1 मोलर कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 0.34 माइनस 0.03, दैट इज, अच्छा ये 34 है, 4, अच्छा 1, 0.31। तो यहाँ पर क्या पता लगा, कॉन्सेंट्रेशन घटाने से ERP का वैल्यू चलो ये क्वेश्चन करते हैं। लिखो क्वेश्चंस। Bn प्लस इक्वल्स B इनोट ऑफ Bn प्लस से B का वैल्यू दिया हुआ है 1.2 वोल्ट। सेल पोटेंशियल इसका जो Bn प्लस से B का वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज 1.11 वोल्ट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n। मतलब अभी n का वैल्यू निकालना है आपको। फॉर्मूला लगाओ, E रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू E नोट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.06 अपॉन n log Q। यहाँ पर Q का वैल्यू तो देना चाहिए ना, कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू तो देगा, ये दे दिया 0.01 मोलर, 0. ये ऐड कर लेना। अगर ये नहीं देंगे तो 2 अननोन हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा कभी। फ्रैक्शंस में आ रहा है, फ्रैक्शंस में आ रहा है, तो कुछ गलती होगा, कहीं डाटा गलत दिया होगा। इन दोनों को माइनस की तो 0.09 आया। तो कैंसिल हो जाता है, 10⁻²। अच्छा अच्छा, हाँ यहाँ गलती आ जाएगा, ये इसको ऐसे करना तब आ जाएगा, फ्रैक्शंस नहीं आएगा। अब फ्रैक्शंस नहीं आएगा, 0.01 कर देना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल, दैट इज ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.06 अपॉन n लॉग। जब रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हो तो ये जो 1 अपॉन, कैसे लिखोगे, ऐसे करोगे ना, यहाँ पर इसको रिएक्टेंट मान लोगे, इसको प्रोडक्ट मान लोगे, ऐसे इसको ध्यान रखना। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट आ जाता है। जैसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रहता है तो उस केस में भी आप, जैसे जिंक है और Zn 2+ है, अगर हम रिएक्शन नहीं लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसको रिएक्टेंट मान लेंगे, इसको प्रोडक्ट मान लेंगे। समझ गया? तो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको रिएक्टेंट मानेंगे और इसको प्रोडक्ट मानेंगे, तो ये तो 1 हो जाएगा और इसका कॉन्सेंट्रेशन।
तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 1/10⁻², -2 ये दिया हुआ है 1.11, 1.2 माइनस 0.06/n, और ये कितना हो जाएगा प्लस, ये ऊपर गया 2, ये तो माइनस ही रहेगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज -0.09, दैट इज इक्वल टू -0.06 इंटू 2/n। तो अब n का वैल्यू निकाल सकते हो। अभी भी फ्रैक्शंस में आ रहा है क्या, बट n का वैल्यू तो इंटीजर में आना चाहिए। अच्छा, इसको 0.06 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.06 अगर कर देते हैं तो फिर आपका इंटीजर में आना शुरू हो जाएगा। इसके लिए इसका वैल्यू कितना रखूं, 1.2 में अगर आप 0.06 घटा देते हैं, 4 1 और ये 0 1, 1.14 देखो ये वैल्यू मुझे 0.06 लाना है, तो क्या करना है, इसमें 1.14, इसको 1.14 कर देंगे तो हो जाएगा। अब आ जाएगा, तो ये तो बढ़ गया, फिर तो ये जब इधर आएगा तो माइनस साइन आ जाएगा, ये कम होना चाहिए। अच्छा ये इधर आएगा तो प्लस, अच्छा हाँ सही है सही है सही है, अब सही हो जाएगा। आप यहाँ पर क्या करें ना, 1.11 को 1.14 कर ले, क्वेश्चन मॉडिफिकेशन कर ले इंटीजर लाने के लिए, तो अब n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलो तो अब कंप्लीट हाफ सेल पर कैसे यूज करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन, तो ये सीख गया दो, ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या हुआ अभी भी, हाँ 1.14, अरे यार देख 1.14 दैट इज इक्वल टू 1.2 माइनस 0.06/n log 10⁻², ऐसा ही था ना। देखो अब n का वैल्यू निकालो, ये इसको इधर लेकर जाएगा तो 0.06 आएगा, आएगा, ये इसको लेकर जाएगा इधर तो -0.06 आएगा। अरे यार ये देख, ये छोटा वैल्यू ये बड़ा वैल्यू इधर जाएगा तो माइनस में ही आएगा ना, दैट इज इक्वल टू -0.06/n, और ये कितना हो जाएगा 2। अब n का वैल्यू निकाल 2, समझा। आप क्वेश्चंस में क्या करो, जो ई नोट का वैल्यू था उसको चेंज कर 1.1 से चेंज करे 1.14 कर ले, थर्ड फॉर कंप्लीट सेल। अब नेक्स्ट इक्वेशन हम कंप्लीट सेल पर लगाना सीखेंगे। जैसे देखें यही कंप्लीट सेल है, ये गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल, इसका कॉन्सेंट्रेशन मान लेता हूँ C1 मोलर है और इसका कॉन्सेंट्रेशन C2 मोलर है। ट्रेडिशनल मेथड कैसे करेंगे,
सबसे पहले हम एनोड पर रिएक्शन जो होगा उसको लिखेंगे। ये एनोड है, और ये कैथोड है। नेट यहाँ पर n का वैल्यू पता लग रहा होगा, 2 आएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो कैंसल्स होगा ना, वही n का वैल्यू होता है। अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो उसके लिए कुछ मल्टीप्लाई भी करना पड़ सकता है आपको। हमेशा जितना इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होता है उतना इलेक्ट्रॉन गेन होना चाहिए। दोनों को अब ऐड करें, ऐड करोगे तो क्या होगा, जिंक प्लस Cu2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन गिव्स राइज टू Zn2 प्लस प्लस Cu। अगर Q निकालोगे तो Q क्या होगा बताओ, Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Cu2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज C1 अपॉन C2। इसको एक चीज अभी से ध्यान रखे, एक रूल की तरह, इसको 1 2 3 4 नंबरिंग कर ले। 1 2 3 4 नंबरिंग। ये जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट हमेशा इवन नंबर होता है। प्रोडक्ट हमेशा इवन नंबर होता है। देखो यहाँ पर ये और ये इवन है, तो ये हमेशा प्रोडक्ट में आएगा। देखो यहाँ पर आ भी रहा है। और जो ऑड नंबर होगा जो हमेशा रिएक्टेंट होगा आपका। तो अभी से ये ध्यान रखें, ये क्या होने वाला है, प्रोडक्ट होने वाला है, और ये क्या होने वाला है, रिएक्टेंट होने वाला है। ये ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि आप क्यू का वैल्यू लिखने में गलती ना करें। चलो, तो अब इस पर नॉस्ट इक्वेशन लगाएंगे तो क्या होगा, इसका पोटेंशियल देना पड़ेगा। हम आपको वैल्यू दे रहे हैं ई नोट, यहाँ पर और डाटा है ई नोट ऑफ Zn2 प्लस से Zn का वैल्यू 0.76 वोल्ट, ई नोट ऑफ Cu2 प्लस से कॉपर का वैल्यू 0.34 वोल्ट। वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स। अब नॉस्ट इक्वेशन कैसे निकालेंगे, देखो, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.06 अपॉन n लॉग ऑफ Q। यही नॉस्ट इक्वेशन है आपका। सबसे पहले आप ई सेल निकाल ले। ई सेल कैसे निकालेंगे, देखो, ई सेल इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताया हूं, SRP ऑफ, मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये वाला फॉर्मूला यूज किया करेंगे। ई सेल इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला तो ये SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। दूसरा फॉर्मूला हम ये यूज क्या करेंगे, SOP ऑफ एनोड प्लस SRP ऑफ कैथोड। SOP ऑफ एनोड प्लस SRP ऑफ कैथोड, यही दो फॉर्मूला हम ज्यादातर यूज किया करेंगे। यहां पर समझे, देखो, अगर हम सेकेंड फॉर्मूला यूज करें तो क्या SOP ऑफ एनोड, क्या SOP ऑफ एनोड दिया हुआ है, SOP ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, क्या रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, माइनस 0.76 प्लस SRP ऑफ कैथोड। क्या SRP ऑफ कैथोड है, अरे यार बोलता नहीं है, देख, हाँ दिया हुआ है। ये वैल्यू में गलत लिखा कुछ, क्या 0.34, रुक जा, कुछ वैल्यू गलत है, वैल्यू गलत है, क्योंकि वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए इसे। अच्छा, ये सॉरी, ये वैल्यू यहाँ पर माइनस करना। क्वेश्चन भी कराया था ना, ई नोट Zn2 प्लस है, Zn का वैल्यू माइनस 0.76 होता है और इसका 0.34। तो क्या हो जाएगा बताओ, ये यहाँ पर
ये तो प्लस हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ये रिडक्शन पोटेंशियल दैट इज समझ गया, इसमें दिक्कत तो नहीं है। ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 0.1.1। ये ई नोट सेल आ गया, ई नोट सेल। क्वेश्चंस में तो यही कभी ई नोट सेल निकालने बोल दे, 2 हाफ सेल दे दे, एक कंप्लीट सेल दे दे, और आपसे ई नोट सेल पूछ ले, और दूसरा ई सेल पूछ ले। तो ई सेल कैसे निकालेंगे देखिए, अगर ई सेल निकालना है, ई सेल इज इक्वल टू 1.1 माइनस 0.06, एन का वैल्यू कितना है 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, एन का वैल्यू लॉस्ट गेन्ड और ट्रांसफर्ड, प्लस लॉग, ये लॉग क्यू का वैल्यू क्या लिखूं, दैट इज C1/C2। हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर C1 C2 का वैल्यू दे दूं तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। C1 C2 का वैल्यू दे देता हूँ लोगों, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट ही हो जाएगा। अगर इसका वैल्यू दे दूं C1 का, C1 का वैल्यू 10⁻⁻² मोलर, और C2 का वैल्यू लिख लेना 10⁻⁻1 मोलर। तो कितना आंसर हो जाएगा बताओ, दैट इज 1.1 माइनस 0.06/2। C1 का वैल्यू देखो कितना है 10⁻⁻1 -2 ना, ये कितना आ जाएगा 1.13। चलो देखो, अब इस क्वेश्चन का एक मेथड तो ये हो गया इतना करना, दूसरा मेथड इससे आसान मेथड, इससे आसान मेथड देखो क्या होता है उसको समझे। ये ट्रेडिशनल, अब जहां भी पढ़ते होंगे तो इस तरह ही का ही मेथड बताया जाता होगा। अब इसे इजी अप्रोच क्या होता है, आप क्या करें ना, क्या इस हाफ सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल सकते हो आप, सबसे पहले तो यही सिखाया आपको हम। क्या इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सकते हो, दूसरा पार्ट में तो ये बताया, और दोनों को निकाल कर ऐड कर देंगे, इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो दूसरा इसका और में करो, देखो सेम आंसर आता है या नहीं। देखो सबसे पहले आप क्या निकाल लें, EOP ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाले। क्या यूज करोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में बदले इसको माइनस 0.06/2 लॉग, हमेशा देखो ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट क्या लिखेंगे 10⁻⁻², तुरंत सॉल्व करें 0.76, ये कितना आ जाएगा 2 प्लस हो जाएगा 0.06, ऐड कर दो ये 12.82। ERP निकाले, ये इसका ERP कैसे निकालेंगे देखो, 0 पॉइंट रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है माइनस 0.06/2 लॉग ऑफ ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट मीन्स 1/10⁻⁻1, ये ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, दैट इज 0.34, और ये प्लस में चला गया माइनस 0.03, माइनस करो 0.04 आ जाएगा, चाहिए उल्टा हो, कितना आ जाएगा 0.31। ई सेल निकाले कैसे, ई सेल कैसे निकलो, एनोड प्लस कैथोड, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, ऐड कर देंगे दोनों को, तो क्या यही आ रहा है
ये 3, ये 0.79, ये 0.7 सही था। 0.82 और ये कितना था? इन दोनों को ऐड करो, क्या 1 पॉइंट, तो ये क्या है? कौन इजी लगा? ये पहले वाला, सेकेंड वाला? चलो, तो इस तरह से भी करोगे तो सेम रिजल्ट आता है। थोड़ा सा भी प्लस माइनस करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा, हमेशा गलत आएगा। चलो एक और क्वेश्चन लिखिए। ए से A+2, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर, सॉल्ट ब्रिज। B3+ से B सॉलिड, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर। क्वेश्चंस में दिया हुआ है दैट इज ई नोट A2+ से A का वैल्यू -0.8 वोल्ट और ई नोट B3+ से B दैट इज 1.2 वोल्ट। तो ई सेल निकालना है इसका, ई सेल निकालो जल्दी से। टू पॉइंट 2.04। देख दूसरा मेथड चेक करो, दूसरा मेथड चेक करो, देखो वही आता है या नहीं। चलो मैं भी बना दूं, बहुत तो लिखने का इंतजार कर रहे, कब मैं लिखूं और आप लिखिएगा। 2.01 आ रहा है। 2.01 आ रहा है, और जो कुछ नहीं कर रहे हैं उनका 0.01, 2.01 भी आ रहा है, 2.04 भी आ रहा है। चलो देखो, हम सेकेंड अप्रोच से बना देते हैं तुरंत। सेकेंड अप्रोच देखो, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल और ये रिडक्शन हाफ सेल, 2.01।
चलो देखो, आंसर नहीं है, आंसर यहाँ पर अब निकलने जा रहा है। EOP ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्या ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है? बताओ। नहीं, नहीं, चेंज करो। 0.8 माइनस 0.06 अपॉन एन का वैल्यू 2 लॉग, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट मीन्स 10⁻⁻², कितना आ जाएगा? 0.8, ये प्लस आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा 0.06, दैट इज 0.86 ERP, दैट इज इक्वल टू, इस पर आप फोकस करो, फोकस करो क्या? 0 पॉइंट, रिडक्शन पोटेंशियल ये है 1.2 माइनस 0.06 अपॉन एन का वैल्यू 3 लॉग रिएक्टेंट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, दैट इज 1.2 माइनस 0.02, और ये ऊपर जाएगा मीन्स प्लस में हो जाएगा, प्लस में मीन्स कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना आ जाएगा? दैट इज 1.18 1 पॉइंट। तो ई सेल इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, दैट इज, दोनों को ऐड कर देंगे 0.86 प्लस 1.18, ये कितना जाएगा? 4, 14 और ये 9, 10 और ये 2.04 वोल्ट। तो 2.01 किसका है? 2.04 वोल्ट। क्या सेकेंड मेथड से भी यही आया? सेकेंड मेथड से देखो, एन फैक्टर, जो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसल्ड आउट होगा दैट इज 6, और साथ ही साथ इसके कॉन्सेंट्रेशन में 3 आ जाएगा, मीन्स जब Q लिखोगे तो इस पर पावर 3, समझ रहा है? इसलिए मैं बोलता हूं कि सेकेंड मेथड इज गुड अप्रोच। सेकेंड मेथड से भी मैं बना देता हूं, देखो दिक्कत क्या आता है सेकेंड मेथड से। पहले एनोड पर रिएक्शन लिखें, क्या हो जाएगा? A से A2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दे, ये कैथोड है, कैथोड पर क्या है? B3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन लेकर B में गया, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करें, नेट रिएक्शन लिखें, नेट रिएक्शन क्या हो जाएगा? क्या सेम आएगा? देखो 3A प्लस 2B3 प्लस, ये तो n का वैल्यू 6 आ गया यहाँ पर, पता चल रहा है मुझे, क्या जाएगा? प्रोडक्ट साइड 3A2 प्लस प्लस प्रोडक्ट, हाँ, दैट इज 2B। यहाँ से Q का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। Q का वैल्यू क्या है? A2 प्लस, अगर नंबरिंग भी कर दे दिक्कत है, 1 2 3 4, क्या मैं बोला था? प्रोडक्ट साइड क्या आता है हमेशा? प्रोडक्ट साइड क्या आता है? हमेशा इवन आता है, इवन 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 हमेशा प्रोडक्ट साइड लिखे, देखो इवन आ भी रहा है ना, यहाँ देख लो। बट अगर यहाँ पर आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो आपको कॉफिशिएंट कैसे पता लगेगा? तो A2 प्लस दैट इज 10⁻² टू द पावर 3 अपॉन, ये तो सॉलिड है, यहाँ पर देखो B3 प्लस दैट इज 10⁻1 टू द पावर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? -6, और ये कितना हो जाएगा? -2, दैट इज 10⁻⁴, ये Q हो गया। अब फॉर्मूला लगाओ, ई सेल इज इक्वल टू, अब ई नोट सेल निकालो, ई नोट सेल, देखो ये वैल्यू दिया हुआ है, तो कैसे? दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है, तो क्या करें? कैथोड माइनस एनोड कर ले, दोनों फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अगर हम सेकेंड मेथड से बना रहे हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का प्लस रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का, अगर दोनों रिडक्शन पोटेंशियल यूज कर रहे हैं तो कैथोड माइनस एनोड, समझा? तो अभी कैथोड माइनस, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है तो कैथोड माइनस एनोड कर लेते हैं, दैट इज 1.2 माइनस माइनस ऑफ 0.8, ये 2 वोल्ट आ जाएगा, माइनस 0.06 अपॉन 6 लॉग ऑफ 10⁻⁴। अब सॉल्व कर लें, सेम रिजल्ट आएगा।
चलो, तो हाफ कंप्लीट सेल पर भी आप नर्स्ट इक्वेशन लगाना सीख गए। चलो एक और क्वेश्चन से, ए बी सी डी, एसआरपी का वैल्यू दिया हुआ है। एसआरपी -1.2 वोल्ट, 0.8 वोल्ट, -2.4 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। तो अभी एक पहला क्वेश्चन है, एक सेल बनाना चाहते हैं, ए और बी को मिलाकर एक सेल बनाना चाहते हैं। तो आपको ये बताना है किसको एनोड लूं और किसको कैथोड लूं। ए और बी को मिलाकर एक सेल बनाना चाहते हैं, तो ए को एनोड लूं या बी को एनोड लूं, या ए को कैथोड लूं या बी को कैथोड लूं, आपको ये बताना है। तो देखो ये बात ध्यान रखना, अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो आपको बेसिकली क्या आना चाहिए ना, इनोट सेल का वैल्यू जो आना चाहिए दैट शुड कम पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आना चाहिए। तो इसको आने के लिए आप क्या करें, एसआरपी का वैल्यू जिसका मैक्सिमम रहता है उसको कैथोड बनाएं। क्या ध्यान रखना है, कैथोड क्या होगा, कैथोड का एसआरपी हाई होगा और एनोड वाला का क्या, ये पहले भी बता चुका हूं, एसआरपी क्या होगा, लो होगा। ये चीज ध्यान रखना, सेल डिजाइन करने के लिए बोलता है तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। तो इनोड सेल बी को, बी का वैल्यू देखो हाई है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, कैथोड बना लिया। एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड कितना आता है बताओ, 2 वोल्ट आ जाएगा। यही फॉर्मूला यूज किया ना, एसआरपी ऑफ कैथोड, मतलब यहाँ पर बी क्या हो गया, बी आपका कैथोड है और ए क्या है, एनोड है। जब हम सेल डिजाइन करेंगे तो ये बात ध्यान रखेंगे कि बी को कैथोड बनाए और ए को एनोड बनाए। ऐसा करने से देख रहे हो इस नोड सेल का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। चलो दूसरा क्वेश्चन, आप एक ऐसा सेल डिजाइन करें, आप एक ऐसा सेल डिजाइन करें जिसमें इनोड सेल का वैल्यू मैक्सिमम आए। इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं, आपको इन चारों सेल में से एक ऐसा सेल डिजाइन करना है, एक ऐसा सेल बनाना है जिसका इनोड सेल का वैल्यू मैक्सिमम आए। तो चलो एक सेकेंड क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए सेल in which inode cell is maximum या inode cell is high। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, कुछ दिमाग बताओ। सर बी एंड सी। बी और सी नहीं, गलत है, सी और डी, हाँ सी और डी का कॉम्बिनेशन, बिल्कुल बिल्कुल, उससे देखोगे ई नोड सेल का वैल्यू मैक्सिमम आएगा। तो इसके लिए रूल क्या ध्यान रखें, कैथोड बनाने के लिए सबसे मैक्सिमम वैल्यू को सोचें, एनोड बनाने के लिए एसआरपी का मिनिमम वैल्यू को सोचे, दैट विल गिव इनोड सेल मैक्सिमम। क्या क्या लिखा, क्या बोला, ये लिख लेते हैं। इस केस में क्या करोगे, कैथोड को एसआरपी हाई वाला ले लेना और एनोड को क्या करोगे, एसआरपी लोएस्ट वाला लेना, हाईएस्ट। मतलब किसको किसको मिलाकर बनाएंगे, सी और डी को कॉम्बिनेशन, सी और डी का कॉम्बिनेशन, जिसमें डी क्या होगा मेरा, कैथोड होगा और सी क्या होगा, एनोड होगा। और इसमें ई सेल भी बताएं आप,
ई नोट सेल भी बताएं। 3.9 1.5 माइनस ऑफ 2.4, ये कितना आ जाएगा? 1.5 प्लस 2.4, 9, 3.9। थर्ड क्वेश्चन, एक ऐसा सेल बनाना है जिसमें ई नोट सेल का वैल्यू मिनिमम आए। बी और सी को अब इसके लिए रूल नहीं है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। इसके लिए चेक करना पड़ेगा, जैसे ए का इसके साथ कॉम्बिनेशन कर दिया तो ई सेल निकालो, ये इसके साथ कॉम्बिनेशन कर लिया। इसके लिए रूल नहीं है, जैसे मैक्सिमम वाला के लिए रूल बता दिए ना, बी एंड डी का। अब वो निकाल कर देख लेना, मैं बता देता हूँ मिनिमम वाला। बी और डी, बी और डी का कॉम्बिनेशन दैट विल गिव बी और डी। आप कंबाइन करके निकाल सकते हो सबका, बट बी डी का जब कॉम्बिनेशन करोगे दैट विल गिव ई नोट सेल मिनिमम। मिनिमम का निकालने के लिए कोई रूल नहीं है, मैक्सिमम का निकालने के लिए जो रूल था मैं बता दिया आपको। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे सोचोगे आप? ए और बी को एक सेल मानोगे, ई नोट निकालोगे। ए और सी को सेल मानोगे, ई नोट निकालोगे। ए और डी को सेल मानोगे, ई नोट निकालोगे। फिर बी और सी को सेल मानोगे, फिर बी और डी को सेल मानोगे। यही एक मेथड है जिससे आप पता कर सकते हैं, और जिसमें देख लेना ई नोट का वैल्यू मिनिमम आएगा, दैट विल बी योर आंसर। तो अभी क्या मैं बोला बी और डी। तो थर्ड क्वेश्चन लिख लेना, कंस्ट्रक्ट ए सेल इन विच ई नोट सेल इज मिनिमम। मिनिमम तो यहाँ पर बी और डी का कॉम्बिनेशन, ये एनोड है आपका और ये आपका कैथोड है। ई नोट सेल निकाल लेता हूँ, दैट इज 1.5 माइनस 0.8, ये कितना हो जाएगा? 0.70। चलो तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लिखो नेक्स्ट, हम लोग नर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर। तो लिखो फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हेडिंग है, मतलब ये चौथा पॉइंट। एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दूसरा रिडक्शन हाफ सेल, कंप्लीट सेल, और चौथा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इस पर हम नर्स्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई करेंगे। और ये जो नर्स्ट इक्वेशंस है, इसका जो भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मैं बोलूं कि गैल्वेनिक सेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन अभी कवर हो रहा है, इसी से क्वेश्चन पूछने का मैक्सिमम टेंडेंसी होता है। अब क्वेश्चंस भी बहुत कराया जा रहा है, आज ही क्लास में देखो कितना क्वेश्चन करा दिया हो गया, बताओ। लगभग लगभग कितना? 5 to 6, 5 to 6 ही क्वेश्चन करवाए हैं। सेवन टू 8, और वो भी छोटा छोटा क्वेश्चन जो 10 मोलर 0.1 मोलर, वो भी तो क्वेश्चन ही हुआ। वो जो 0.1 मोलर 10 मोलर लिखता हूँ वो भी एक क्वेश्चन है अपने आप में, 10 होगा। चलो देखो क्या हुआ। थोड़ा बताओ, हम लोग सब मिलकर हंस लेंगे।
4 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो, अगर हम एनोड की तरह यूज करते हैं तो एनोड की तरह यूज करेंगे तो इसका इक्वेशन कुछ ऐसा होगा, Pt H2H इक्वल्स ऑक्सीडेशन आपसे। और एनोड की तरह यूज करेंगे तो देख लो 0 से +1 जा रहा है। इस पर अगर इक्वेशंस लगाएंगे, पहले रिएक्शन लिख लो, एनोड पर रिएक्शन क्या होगा, क्या होगा रिएक्शन, H2 N का वैल्यू देखे तो 2, इसका कॉन्सेंट्रेशन C मोलर ले लेता हूँ, ये C मोलर, और इसका प्रेशर 1 bar। अब इस पर नर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे तो क्या होगा बताओ। इसका वैल्यू कितना होता है बताओ, ये 0 वोल्ट होता है। ई नोट ऑफ ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अब यहाँ पर देखो गैसेस है तो पार्शियल प्रेशर टर्म्स भी यूज करेंगे। ये फॉर्मूला बन गया आपका ईओपी। अगर ईआरपी लिखेंगे तो दैट इज इक्वल टू -0.06 pH। क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट कैलकुलेट ईपी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ फॉलोइंग फॉलोइंग क्वेश्चन है आपका पीटी इसका ईओपी बताना है, ईओपी बताना है। देखो सिंपली ये फॉर्मूला लगाना है, दैट इज 0.06 पीएच। पीएच निकालना जानते हो कि पीएच का वैल्यू 3 आएगा, तो इंटू 3 कर दिए, दैट इज 0.18 आंसर हो गया। फिर उसके बाद लिखिए नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन से, कॉन्सेंट्रेशन से अच्छा ये इसका दूसरा पार्ट लिख लीजिएगा, दूसरा
दूसरा पार्ट तो ऐसे करा भी दिया आपको मैं, जो फॉर्मूला लिखा दिया ना EOP दैट इज इक्वल टू 0.06 pH, और ERP भी तो करा दिया दैट इज माइनस ऑफ 0.06 pH ERP का। नेक्स्ट दैट वन इज कॉन्सेंट्रेशन सेल। कॉन्सेंट्रेशन सेल अगले क्लास में कवर करेंगे। फिर आपका 3 to 4 क्लासेस है। Thank you, sir.